हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो आप लोग का जो ये वीडियो सीरीज जा रहा है, इससे पहले आप लोग को ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो मिल रहा था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। और अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग को अब सेट का कुछ लेक्चर मिलेगा और वही लेक्चर मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बेहतर होगा आप लोग को जिस दिन भी वीडियो मिलता है आप उसके कंटेंट को अच्छे से फॉलो करें, और एग्ज़ाम में गारंटी है लगभग क्वेश्चन रहेगा ही। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये क्वेश्चन आपको टकराएगा ही। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट में एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और एक टोटल ऑर्डर रिलेशन, और फिर इसके बाद फर्दर हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट और टोटल ऑर्डर सेट। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो फर्स्ट आप लोग के बीच क्वेश्चन रहा, डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन विथ एग्जाम्पल्स। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप लोग को इसमें क्वेश्चन में कहता है डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन विथ एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग एक नए रिलेशन को देखते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आइए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है? देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग को याद दिलाते हैं। आप लोग क्लास 12th में जब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े होंगे तो वहाँ आप लोग पढ़े होंगे रिलेशन जो है जनरली 4 टाइप का होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। और आप लोग वहाँ पढ़े होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ साथ ट्रांजिटिव भी, उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। और देखो रिलेशन जो बनता है, रिलेशन का भी डिफिनीशन पढ़े होंगे। अगर जैसे 2 सेट रहता है तो A क्रॉस B का जो सबसेट होता है उसी को रिलेशन कहते हैं, जितना भी सबसेट होगा। या अगर सिंगल सेट है तो A क्रॉस A का जितना भी सबसेट है वही रिलेशन है। अदरवाइज आपको कोई अगर दिक्कत हो चाहे सेट में या रिलेशन में, देखिए सेट से ही रिलेशन चैप्टर जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन और सेट 11th 12th का सेपरेट वीडियो है। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में जाइए। सेट में दिक्कत है तो सेट पे प्लेलिस्ट लिखा होगा, सेट फॉर क्लास 11th और रिलेशन फंक्शन फॉर 12th। आप वहाँ जा करके क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ नया रिलेशन पढ़ेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। ए रिलेशन आर ऑन नन इम्पटीस सीधे ऑन सेट ए इज said to be partial order relation if it is reflexive, comma antisymmetric and ट्रांजिटिव। चलिए जरा सा गौर कीजिएगा, लिखे हैं ए रिलेशन आर, आर मतलब रिलेशन है, आर फॉर रिलेशन पढ़े होंगे। ऑन सेट ए इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अच्छा, कोई रिलेशन अगर दिया है तो उसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब बोलेंगे? तो अगर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव हो और एंटी सिमेट्रिक। देखिए ये नया मिला, हम लोग जो 12th में पढ़े थे
वो सिमेट्रिक था। अब पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। और साथ साथ ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव देखिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आप लोग पहले भी जानते हैं, 12th में पढ़े हैं, सिर्फ ये नाम आपको नया मिला। मतलब आज से ध्यान रखिएगा, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसी को हम लोग बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब आपके मन में होगा सर रिफ्लेक्सिव क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। चलिए तो बारी बारी से सबको हम लोग लिखते हैं। जैसे फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, इफ अगर जैसे x, x बिलोंग्स टू r, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, पढ़े होंगे रिलेशन में। तो देखो रिलेशन को ऐसे ब्रैकेट में भी लिखते हैं, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखेगा। देखो ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, रिलेशन में दोनों सेम है। x r x मतलब x रिलेटेड टू x, या आप एक ही साथ लिख दिए तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बहुत बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं ऐसे भी रहता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से देखिए, अगर x से x में रिलेशन है तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बगल में लिखते हैं फॉर ऑल, ये फॉर ऑल इसको पढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू r, r में यहाँ सेट है ए सेट में। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर x से x में रिलेशन है, पहले भी पढ़े होंगे, जैसे अगर a से a में रिलेशन है, दो सेम वस्तु के बीच रिलेशन है, दो सेम एलिमेंट के बीच रिलेशन है, उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड में है हम लोग का एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, देखिए हम लोग सिमेट्रिक पढ़े थे, तो सिमेट्रिक में पढ़े थे अगर a से b में रिलेशन है तो b से a में भी होना चाहिए, है ना। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या है, इफ जैसे x, y, ठीक है, x y में रिलेशन है एंड y x, देन x बराबर y, ठीक है। तो यहाँ ये समझेंगे हम लोग, अगर x से y में रिलेशन है और y से x में भी, एंड का मतलब और y से x में भी रिलेशन है, तब क्या होना चाहिए, तब x बराबर y होना चाहिए। देखो एंटी सिमेट्री क्या है, अगर x से y में रिलेशन है और उल्टा y से x में भी रिलेशन है, तब इसका मतलब x बराबर क्या होना चाहिए, y। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी सिमेट्री। क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्री। बगल में आप कंडीशन लगा सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, उस सेट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और थर्ड में है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो आप लोग जानते भी होंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर x से y में रिलेशन है, ठीक है, और y से z में रिलेशन है, तब देन x से z में भी रिलेशन होना चाहिए। इसको आप ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो अंडरस्टूड है, जो उसी सेट में होगा, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा तो उसी सेट में होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव में अगर x से y में रिलेशन है और y से z में है, तब x से z में होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उसी को क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए एक सिंबल लिया जाता है, ये सिंबल इस तरह का, देखिए, मतलब आपको देखने से लेस देन इक्वल टू लग रहा है ना, लेकिन नहीं, यहाँ इसको ये नहीं समझिएगा जो यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कुछ ही ऑर्डर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, एंड इट इज रिटेन एज, देखिए, अच्छा आप इसको इस तरह से रिलेशन में लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स फॉलोज, इसको पढ़ सकते हैं एक्स प्रीसीड्स
वाई, मतलब एक्स जो है सो वाई से पहले है, तो एक्स प्रीसीड्स वाई हम लिखे हैं, एक्स वाई से पहले एक्स प्रीसीड्स वाई, या वाई फॉलो एक्स, इस तरह से भी लिखते हैं। चलिए, तो देखिए ये लेस देन इक्वल टू, हाँ कभी कभी केस में आप इसको लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं, लेकिन जब आप रिलेशन की बात करेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब इस पे एक एग्जाम्पल के साथ भी बोलता है, हमको क्लियर कीजिए। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे लेट आर इज रिलेशन ऑन रियल नंबर सच डेट आर बराबर एक्स इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लिखे क्या है, एग्जाम्पल बोल रहा था, तो आर इज रिलेशन और रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में रिलेशन लीजिए सच डेटता की, तो रिलेशन क्या लिए, एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब एक्स वाई को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसको जब आप लोग चेक कीजिएगा, जैसे 12th में चेक करते हैं, ऐसे इस पर हम क्वेश्चन भी आगे देंगे, चेक कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। मतलब ये अगर एक्स वाई को डिवाइड करेगा तो ये हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसको चेक करना हम जब पार्शियल ऑर्डर सेट पढ़ाएंगे तो उसी में इस पे बेस्ड हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अभी बस हमको एग्जाम्पल देना है, उसको आपको इसको प्रूफ नहीं करना है, केवल एग्जाम्पल देना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसी को क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर है। अब आइए चलते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन की तरफ। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में टोटल ऑर्डर रिलेशन। देखिए टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या है, तो लिखते हैं ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज said to be total order relation if देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो देखिए टोटल ऑर्डर रिलेशन किसको बोलेंगे, जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल ऑर्डर रिलेशन किसको बोलेंगे। तो लिखे हैं ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर। देखो पार्शियल से टोटल, देखो सिंपल भी तुम अगर समझोगे तो पार्शियल मतलब कुछ पार्ट होता है और टोटल मतलब पूरा होता है। अब जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर की बात करें, अगर कुछ ही हम सेलेक्टेड नेचुरल नंबर लें, ठीक है, तो वो हो जाएगा पार्शियल। अगर टोटल नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल नेचुरल नंबर, ठीक है।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर रिलेशन को हम टोटल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे? अगर जैसे एक्स वाई में रिलेशन हो या वाई एक्स में रिलेशन हो। बात समझ रहे हैं? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डेट इज, इसको पार्शियल में लिख दिए, मतलब क्या, एक्स वाई में हो या वाई एक्स में, उल्टा। अगर एक्स वाई में हो या वाई एक्स में हो, उसी को हम लोग कहेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन। क्या बोलेंगे? टोटल ऑर्डर रिलेशन। क्योंकि पार्शियल में खाली एक्स वाई लेते थे, अभी आप लोग जस्ट जो पार्शियल ऑर्डर पढ़े हैं उसमें तो सिंगल लेते थे, लेकिन टोटल ऑर्डर में क्या है? एक्स वाई है या वाई एक्स है। तो ये आपका क्या होगा? टोटल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं, लेट आर इज रिलेशन ऑन रियल नंबर सच डेट आर बराबर लिखते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई इज टोटल, देखिए ये यहाँ पे क्या है? लेस देन और इक्वल टू वाई। इससे पहले हम लिए थे पार्शियल ऑर्डर में जो एक्स वाई को डिवाइड करता है, ठीक है। और टोटल ऑर्डर रिलेशन के केस में लिए हैं, इसको आप पढ़िएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब हम लिख ही देते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल ऑर्डर रिलेशन, मतलब इसमें टोटल सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्लियर है? तो पार्शियली ऑर्डर को टोटल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे कब? जब एक्स वाई से रिलेशन हो या वाई एक्स से रिलेशन हो। क्लियर हो गया होगा? चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ गए जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है और टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या है। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा सा आप लोग इस पर ध्यान भी देंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश between partially and totally ordered set by constructing an example of a
partially ordered set which is not totally ordered। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और अभी जो आप लोग को रिलेशन बताए थे वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था और टोटल ऑर्डर रिलेशन था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा सा ध्यान देंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियली एंड टोटली ऑर्डर सेट। देखो अभी रिलेशन पढ़े थे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अब है पार्शियल ऑर्डर सेट। रिलेशन के बदले में सेट आ गया। बाय कंस्ट्रक्टिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्शियली ऑर्डर्ड, दो चीज़ है, पहले तो दोनों सेट को डिफाइन कीजिए और फिर एक एग्जाम्पल आप लिखिए किसका, पार्शियली ऑर्डर्ड का, विच इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड, जो टोटली ऑर्डर्ड ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता क्या है। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, तो लिखते हैं ए सेट टुगेदर। देखिए सिंपल है, डेफिनेशन आसान है। ए सेट टुगेदर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। और आगे था टोटल ऑर्डर्ड। ए सेट टुगेदर टोटल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर्ड सेट। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखे हैं पार्शियल ऑर्डर सेट, वही जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था ना वही पार्शियल ऑर्डर सेट है, बस थोड़ा सा फर्क है। लिखे ए सेट टुगेदर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में जो सेट होगा उसी को हम लोग पार्शियल ऑर्डर सेट, मतलब रिलेशन के जगह यहाँ सेट आ गया है। और टोटली ऑर्डर्ड सेट का डेफिनेशन है ए सेट टुगेदर टोटल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर सेट, मतलब जो सेट टोटल ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाइड करे वो टोटली ऑर्डर सेट, और जो सेट अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाइड करे वो पार्शियली ऑर्डर सेट। अब जैसे एग्जाम्पल बोलता है देने के लिए, और ये भी बोलता है जब पार्शियल ऑर्डर का एग्जाम्पल देना है, तो लिखते हैं let us consider an example of partial order relation on set of n। n means natural number, n मतलब सब जानते ही हो, n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में यही सब होता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जहाँ तक भी लेना है, ठीक है। तो मान लिए एक सेट, चूंकि रिलेशन के लिए सेट लेना पड़ेगा, बिना सेट का तो रिलेशन होगा नहीं, तो हम मान लिए हैं ये नेचुरल नंबर हम लोग सेट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ से जो पार्शियल ऑर्डर सेट है, तो चलिए रिलेशन मान लीजिए R, तो इसलिए R बराबर मान लीजिए, मानते हैं ए बी ही लेते हैं मान लीजिए, तो A डिवाइड्स B, ठीक है। सेट नेचुरल नंबर में लेना है। देखो ये हम अभी भी आपको जो इससे पहले हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ाए थे उसमें एक्स वाई लिए थे, यहाँ ए बी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को डिवाइड करता है। जरा सा सुनिएगा, तो पहला में क्या है जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्योंकि अभी आप बताइए पार्शियल ऑर्डर सेट है, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से ही बना है, तो रिफ्लेक्सिव हो
एंटी सिमेट्रिक हो और साथ साथ ट्रांजिटिव हो, तीनों दिखाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप कह सकते हैं इफ़ यहाँ से ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ देखिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कोई संख्या अपने आप को तो डिवाइड कर ही देगा। यहाँ लिख देते हैं ए डिवाइड्स, यहाँ लिख देते हैं डेट इज करके, ए डिवाइड्स ए विच इज ऑलवेज ट्रू। देखिए आपको पता है कोई संख्या लीजिएगा, जैसे 1 1 ही लीजिएगा तो 1 1 को डिवाइड कर देगा, 2 2 लीजिएगा तो 2 2 को कर देगा, 3 3 लीजिएगा तो 3 3 को कर देगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिक ये हो गया। क्लियर है? यहाँ ए से ए लिए हैं, मतलब बोले थे एक्स से एक्स सेम होना चाहिए, तो ए तो ए को डिवाइड कर देगा, हमेशा करेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए सेकेंड में जो लेना है हम लोग को एंटी सिमेट्रिक, क्या लेना है? एंटी सिमेट्रिक। अब बताइए एंटी सिमेट्रिक में क्या करना है, अभी बताए थे। अगर ए से बी में है और बी से ए में है, मतलब यहाँ से जैसे है ए से बी में रिलेशन एंड बी से ए में रिलेशन, ठीक है, तब आपको ये हम बोले हैं तब ए बराबर बी होना चाहिए। यही ना अभी डेफिनेशन हम दिए थे, तो ए बराबर बी हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये बताइए ए जैसे बी को डिवाइड करेगा तो बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? K1 मान लीजिए, एंड यहाँ बी करेगा ए को डिवाइड तो ए बाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं? K2। डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई संख्या आएगा, लेकिन हाँ नंबर जो आएगा वो कट जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए, तो यहाँ से आप ऐसा कि ना बी बाई ए गुने ए बाई बी बराबर क्या होगा? K1 K2। इस दोनों को मान लो हम मल्टीप्लाई कर दिए सपोज डेट, तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो 1 बराबर क्या बचेगा? K1 इंटू K2। अब जरा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को हम मिटा देते हैं। आप इसको नोट कर लेना, फिर इसके आगे बढ़ना, टोटल आप समझ जाओगे। चलिए अब यहाँ से बताइए, तो K1 K2 आ गया, तो इसका मतलब K1 K2 जो एक आ गया, तो आइदर, तो अब आप लोग बताइए या तो K1 बराबर 1 होगा या K2 बराबर 1 होगा। तो आइदर K1 बराबर K2 बराबर 1, चूँकि या तो K1, चूँकि दोनों 1 1 को ही ना गुना करेंगे तो 1 आएगा, और ये जो है सो नेचुरल नंबर है, आपको पता भी है। चलिए तो इसका मतलब ऐसा कीजिए ना, तो नाउ इसी में अगर आप K1 के जगह 1 रख दीजिए, या यहाँ भी 1 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं। तो देखिए, तो B बाई ए बराबर K1 था, मतलब 1, दिस इम्प्लाइज B बराबर क्या आ गया? A, या A बराबर क्या आ गया? B, एक ही चीज़ है। तो देखिए आया, जैसे अगर A से B में रिलेशन है और B से A में रिलेशन है, तब आपको बोले थे जो A बराबर B आना चाहिए, आ गया ना। यही ना एंटी सिमेट्री का कंडीशन है जो अभी आप पढ़े थे, प्रूफ हुआ ना। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर, जो इसी में ट्रांजिटिव को लेके हम लोग बढ़ेंगे। किसको बढ़ेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में है जो A से B में रिलेशन हो एंड B से C में हो, तब हमको देखना है जो A से C में, तब देखना है A से C में होना चाहिए। देखिए जैसे इसका किए हैं वैसे ही इसका करेंगे। तो ये बताइए,
तो इसीलिए अगर हम b बाय ए करेंगे, a डिवाइड करेगा तो b बाय ए को हम k1 माने, मान लीजिए, एंड यहाँ b करेगा c को डिवाइड, इसको मान लीजिए k3, चूँकि k2 तो अलग a बाई बी को माने हैं तो इसको अलग k3 ही मान लिए। तो यहाँ पर फिर क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, b बाई ए गुने c बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, k1 k3 हो जाएगा। तो बताइए, तो c बाई ए बराबर k1 k3, और आपको तो पता है अभी निकला भी था जो k1 k2 ये तो 1 हो जाएगा, तो अनुमान से कहिए तब तो जो है ये भी आपका 1 ही हो जाएगा जब रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं c बाई ए, चूँकि k3 भी तब तो 1 ही हो जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा, a। तो अगर a से b में रिलेशन है और b से c में है तब a से c में होना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको मिटा दें, जरा ध्यान से समझिए, तो आप ये भी कह सकते हैं जो यहाँ c तो a को डिवाइड कर ही देगा, तब ना यहाँ नेचुरल नंबर ही आएगा, आपको पता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन में, ये पार्शियल ऑर्डर को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? पार्शियल ऑर्डर को। इसलिए चूंकि देखिए आप इसको ऐसे समझिए, k1 तो यहाँ पता है लेकिन k3 का तो वैल्यू यहाँ नहीं निकला है, बात समझ रहे हैं। इस केस में k1 k2 दोनों का वैल्यू 1 आ गया था, इस केस में तो एक सस्पेंस है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, मतलब ए से सी में रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से ये पार्शियल ऑर्डर का साइन है, तो इसका मतलब देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया और साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ए से सी में रिलेशन आ गया, ट्रांजिटिव भी ये आपका हो चुका है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो नया सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो इंटर के बेसिस से अलग है, इसको दिमाग में सेट करना होगा। ठीक है, जैसे हम बताए हैं उसी तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, उतना आप अगर डीप में जाइएगा तो फिर शुरू से A to Z आपको चीज़ देखना पड़ेगा। तो इट इज रिटेन एज, तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखने का तरीका भी है, आप इसको लिख भी सकते हैं। इसको रिलेशन में आप अगर चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं, इज पार्शियल ऑर्डर सेट, सेट में लिख लिए, ब्रैकेट में लिख लिए। ठीक है, N4 हो गया नेचुरल, और ये आपको रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का साइन है। तो आप इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना, ये पार्शियल ऑर्डर सेट को लिखने का स्टाइल है। अच्छा, तो क्वेश्चन जो मिट गया, तो क्वेश्चन ये बोल रहा था जो सम पार्शियल ऑर्डर आर नॉट टोटल ऑर्डर सेट। तो अब देखिए, अब सेकेंड पार्ट को हम लेके आगे बढ़ते हैं। बट 3,5 जैसे ये ले लीजिए, ये तो नेचुरल है, और यहाँ लिखते हैं 3 नोट डिवाइड 5। 3 जो है 5 को तो डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड मतलब पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन 3 और 5 आपका नेचुरल नंबर है, सेट में तो है, लेकिन यहाँ से टोटल देखिए, अब समझिएगा, अब मीनिंग आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो अभी जो हम लिए थे, तो कुछ नेचुरल नंबर पर ये सही है, पार्शियली ऑर्डर सेट है, लेकिन टोटल होने के लिए क्या है, जो कोई भी अगर हम यहाँ पे नंबर ले रिलेशन में, सेट में, तब तो हर हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तब ना नाम है टोटल ऑर्डर सेट होना चाहिए। तो 3 5 जो है, तो 3 तो 5 को डिवाइड नहीं करेगा, या 5 3 भी अगर लेंगे तो 5 भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब लिख देते हैं सो, इसीलिए लिख देते हैं सो सम, सो लिख देते हैं सो पार्शियली
पार्शियल ऑर्डर सेट आर नोट टोटल ऑर्डर्ड सेट। देखिए यही अगर डिवाइड कर देता तब तो टोटल ऑर्डर सेट हो जाता। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, कोई 3 7 ले लिया, कोई 5 7 ले लिया। तो चूंकि ये तो रिलेशन हर हमेशा तो नहीं ना होगा, जब हर हमेशा रहता तब ना टोटल ऑर्डर सेट, हम क्या बोले पार्शियले से टोटल होता है। अगर हर हमेशा पार्शियल वाला आ गया, जैसे बताए थे x से y या y से x, बात समझ रहे हैं, तो इसमें जो है तो मतलब बहुत ऐसा भी पार्शियल ऑर्डर सेट होगा जो टोटल ऑर्डर सेट नहीं होगा। ठीक है, यही आप लोग को प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से आप लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, और जो भी हम आज आपको 2 क्वेश्चन दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार देख लेना है और उसको फिर आगे पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ना है। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और फिर से वही बोलेंगे, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो भी सहयोगी हो, दोस्त हो, भाई हो, जो भी कलीग हो, आप उस तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि अभी बहुत लोग लॉकडाउन के बाद उनको कैसे एग्ज़ाम में बैठा जाए, किस तरह से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया जाए, उनके पास कोई मटेरियल नहीं, और हम आपको डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आप लोग इसको ऑनलाइन ही देखिए, बेहतर रहेगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो सेट को कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।